सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम भगवान प्रसाद हुआ। मैं ग्राम पंचायत परसामा खुर्द का पैक्स अध्यक्ष हूँ। सर, जनता के लिए सर पहली प्राथमिकता में क्या कीजिएगा? क्या ऐसा कमी नज़र आ रहा है सर जनता की? देखिए, सबसे पहले जनता की प्राथमिकता हमारे स्तर से है, सरकार की जो जहाँ तहाँ कमी है हम लोग के माध्यम से सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति किया जाता है जी। जो लोग कि हम लोग के समिति को वो लोन पर दिया जाता है पैसा जो 8% लिया जाता है। तो हमको कहना है कि सरकार का अधिप्राप्ति हो रहा है, किसान का धान लिया रहा है, तो हम लोग से सूद नहीं लिया जाए जी। और जो धान के बदले जो चावल हम लोग से जमा लिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। हम लोग कहे कि हमको किसान धान देता है, उसको किसान धान हम लोग से ले ले ताकि हम लोग का सूद नहीं लगेगा। FCI वाला का SFC क्या करता है, और धान मान के चलिए हम 15 फरवरी तक लास्ट कर देते हैं खरीदारी जी। और उसको जून जुलाई अगस्त तक वो STR निकालते, देरी करते, गोदाम नहीं खाली है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, और जो भी पैसा मान लीजिए हम लोग समिति को कुछ देती भी है तो वो सूद में ही ख़त्म हो जाता है। तो सर, आप एक किसान है सर, हाँ। ये बताइएगा कि आजकल बारिश बहुत कम हो रहा है सर, तो बारिश कम हो रहा है तो क्या उसके लिए कोई तालाब उलाव ऐसा कुछ प्रोवाइड सर ब्लॉक की तरफ से क्या आ रहा है सर? उसका कुछ फंडिंग आ रहा है सर? हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ कहीं कहीं तालाब आ रहा है जी। जहाँ जैसे मान लीजिए ज़मीन अवेलेबल है तो लोग खुदवा रहे हैं तालाब। अभी सर गेहूं का रेट क्या है सर? किस रेट से गेहूँ ले का रहे हैं? रेट ऐसे 2475 रुपये सरकार का जो रेट है, आपका लेकिन लोकले 2500 रुपये धान अति गेहूँ बिक जा रहा है तो आपको तो कौन देगा? कौन देगा? जी। उसमें भी 4 kg सरकार एक्स्ट्रा लेती है। 104 के लिए ऐसे 104 kg का उसका यहाँ 100 kg है। अच्छा सर, ये बताइएगा सर हाँ। कि अभी गर्मी के दिन है सर, तो क्या कृषि से कोई यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब कुछ प्रोवाइड हो पाता है सर? अब बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार पैस को ही 15 लाख रुपया लोन सेंक्शन की थी कृषि यंत्र खरीदने के लिए, जिसमें कि 5 लाख आपका सब्सिडी था, 10 लाख को विथ इंटरेस्ट चुकाना था। जी। तो हम लोग उसमें अप्लाई भी किए थे, बाकी बाद में समझ आया कि जो उसका जो भी मैंने कंपनी को दिया तो सारा वो घटिया सामान दे रहा था, तो हम लोग इसको नहीं लिए और मिला जुला के फिर 15 का के फिर 20 पहुंचा देगा। और एक पंचायत में एक ट्रैक्टर रहने से, एक गांव में 4 ट्रैक्टर है तो समय पर जोत नहीं पाता है। एक पंचायत में अगर एक ट्रैक्टर रहेगा तो उसे क्या होगा? क्या होगा? अच्छा सर, मान लीजिए महानगरों में सर, जान रहे होंगे आप, पूना जैसे बेंगलोर जैसे सिटी में सर, वहाँ के जो किसान है सर बहुत आगे बढ़ चुके हैं हमारे किसान से सर। आपको भली भांति जानकारी है सर आपको। तो सर वहाँ सबसे बड़ा है कि शिक्षित लोग हैं, समझते हैं लोग, परीक्षा नए नए तरीके से दिए जाते हैं, खेती का तरीका बताया जाता है सर। तो आपके माध्यम से क्या सर वो उपकरण, वो परीक्षण यहाँ लाने का कुछ उद्देश्य रहेगा आपका सर? बिल्कुल, अगर सरकार वैसा सोचती है, करती है तो बहुत अच्छी अति उत्तम है। कभी आप मीटिंग सभा कभी जो नियोजित करते हैं? लेकिन नियोजित करते हैं, माह में एक बार होता है सभा। और कुछ ऐसा कमी सर जो आपको लग रहा है पंचायत में मेरा कमी है किसान भाइयों के लिए, उसको हमको करना जरूरी देखिए, है? यहाँ तो पर तो अदर बिहार सरकार की बात करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मंडी है, आप लोग भी जानते हो। वहाँ अपना जो भी किसान अनाज उपजाया डायरेक्ट ले जाकर मंडी में बेच दिया। यहाँ तो सरकार के पास कहिए चाहे पैसा नहीं है, वो मंडी नहीं उपलब्ध करवा पाती है, तो पैसे के जी में खाली मैंने थोप दिया और उस अनुसार से वो काम करती नहीं है। सरकार से कोई शिकायत सर? सरकार से तो बहुत शिकायत है, लेकिन उतना क्या आदमी बोले। संक्षेप में बता दीजिए। बहुत सारे किसान के लिए बहुत सारे सरकार के माध्यम से काम किया जा सकता है, लेकिन वो करे तब सर आवास योजना, क्या सर जो गरीबी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या वो मिल पा रहा है सर आपका? हालांकि उसका वो चीज़ आपके मिल भी पा रहा है, लोग नहीं जो आता है सर, लेकिन आप जो एकदम जिसको मिलना चाहिए, बहुत ऐसे भी लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। जिस घर में नौकरी है, एक दो को, जिसके 10 बीघा जमीन है उसी को मिल जाता है। गोडाउन पास करवाएं कि नहीं सर? पास करवाएं सर? गोदाम नहीं पास हुआ है, गोडाउन अभी तक नहीं मिल पाया सर। अनाज का रख रखाव कहाँ होता है सर? प्राइवेट है गोदाम। प्राइवेट गोदाम है। हाँ, तो सर, उसका प्राइवेट है, कितना जो भाड़ा सर जो लगता है सर, या ट्रक का जो ट्रांसपोर्ट जो पैसा लगता है सर, क्या वो उसका गवर्नमेंट की तरफ से अब मिल पाता बताते हैं। ट्रक का मान लीजिए कि यहाँ से मिल तक जो मान के चलिए 10 किलोमीटर दूरी है, हाँ, तो सरकार 10 रुपये क्विंटल देती है।
ये तो पेट्रोल भी नहीं निकलेगा इससे सर। यही तो सबसे बड़ा है। देखिए 1957 में पैक्स का निर्माण हुआ और उस टाइम जो 75 पैसे पर बैग मतलब लोडिंग था, वही चीज़ आज भी है, वही 75 पैसा आज भी है। जबकि आप भली बात जानते हैं कि एक बोरी कोई भी लेबर लोड करता है तो 5 रुपया से कम नहीं लेता। जी 5 दूनी 10 रुपया, अगर धान है तो 5 चढ़ाइए 12.5 रुपया, और सरकार कितना दे रही है? 2 से 2.5 रुपया। तो नया गोडाउन बनवाने के लिए मांग किए कि नहीं सर? मांग लिखित किए आवेदन हैं दिए हैं कि नहीं सर? जी। जो गोडाउन है सर, हाँ हाँ उसका कोई लिखित आवेदन दिए हैं कि हाँ, नहीं? कि हमको लिखित बनना आवेदन चाहिए? दिए हम लोग, जगह लेकिन वह चिन्हित। कुछ ऐसा है कि वो रिहायशी इलाका में जो सरकारी कुछ वैसा ज़मीन होना चाहिए, वो थोड़ा उपलब्ध होने में दिक्कत हो रहा है। जैसे कि हम धान है तो कहीं वैसा जगह में भी ये गेहूँ है तो 5,000-4,000 क्विंटल स्टॉक करके तो नहीं रखेंगे कि रात के कोई आएगा फल खा के ले चल जाएगा, तो सारा जिम्मेवारी हम लोग पर हो जाएगा। जी चलिए अपना परिचय दे दीजिए सर। परिचय दीजिए। मेरा नाम भगवान प्रसाद हुआ, मैं पैक्स अध्यक्ष परसामा खुर्द, प्रखंड बांके जिला गया, बिहार। चलिए धन्यवाद।